2-3 दिन बाद हम फिर से करंट अफेयर की क्लास को डिस्कस करेंगे। और वैसे भी आपके सैटरडे और संडे वाले दिन जो है वो ऐसे होते हैं आपको कि आपको पूरे जितने भी एक वीक के आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं उनको रिवाइज़ करना होता है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 1 या 2 दिन ज़रूर रखें रिवीजन के लिए, क्योंकि अगर आप डेली पढ़ते रहेंगे और रिवाइज़ कुछ नहीं करेंगे ना तो आपका पढ़ना जो है वो किसी भी काम का नहीं रह जाता है। क्योंकि पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी टॉपिक को रिटेन रखने के लिए कि आप किसी भी टॉपिक पे विजिट, रिविजिट एंड रिविजिट एंड रिविजिट एंड रिविजिट, दैट इज़ रिक्वायर्ड। एक बार अगर आप देख के टॉपिक को बंद कर देंगे कि ठीक है हमने ये पढ़ लिया अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो भूल जाएगा। इसलिए आपको 2 दिन के बीच में ब्रेक ज़रूर रखनी चाहिए आपके लिए सैटरडे और संडे को, कि आपने 5 डे में जितना भी पढ़ा है, जो भी चीज़ें पढ़ी है उनको आप टेस्ट के थ्रू करो, MCQ के थ्रू करो, PDF के थ्रू करो, बट रिवाइज करो। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे 4 अप्रैल के करंट अफेयर्स, बट 2-3 दिन के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस 20 क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस बच जाएंगे कल वाली क्लास में हम उनको ले लेंगे, बिकॉज एक दिन हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो उसका कोई यूज़ जो है वो रह नहीं जाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। आपका पहला क्वेश्चन है कि RBI फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर। आप सभी को पता है कि RBI का फाउंडेशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है ना, 1 अप्रैल 1935 में RBI की फाउंडेशन जो थी वो रखी गई थी। ठीक है, इसका उस टाइम में जो हेड क्वार्टर था दैट वाज इन कोलकाता। कहाँ पे था ये? कोलकाता में था, मतलब कलकत्ता में था। फिर उसके बाद 1937 में उसको बॉम्बे, या तो आप प्रेजेंटली मुंबई जिसको बोलते हैं, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो RBI फाउंडेशन डे जो है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 अप्रैल को सेलिब्रेट करेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट जो आपको यहाँ पे याद रखने की है दैट इज 1949 में। ठीक है, 1949 में ये क्या कर दिया गया था बेटा? नेशनलाइजेशन इसका हो गया था RBI का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1969 में RBI के अंडर 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था। मतलब RBI की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो थोड़ी सी क्या कर दी गई थी, बढ़ा दी गई थी। ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके काम में आ सकती है। सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है ना, ऑसबॉर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे RBI के। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाते हैं। वैसे RBI फाउंडेशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु हैज मतलब टुक ओवर ना, हु टेक्स ओवर 29 मार्च को ये हुआ था एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द PTC इंडिया। PTC का मतलब क्या है? पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है इसका? पावर तो आप समझ ही रहे हो ना, ठीक है ना, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका जो है आपको बताना है कि इसका नया जो चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो कौन बना है? ये एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। 1999 में इसकी फाउंडेशन जो थी वो रखी गई थी। कब रखी गई थी? 1999 में। इसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने राजीव के मिश्रा। आपको ऑप्शन सी याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। राजीव के मिश्रा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच स्टेट कांगड़ा टी गेट्स द यूरोपियन जियोग्राफिकल टैग। कांगड़ा टी मतलब कौन सी स्टेट की है जिसको यूरोपियन जियोग्राफिकल टैग जो है वो दिया गया है? ठीक है, ये जो आपका जियोग्राफिकल टैग दिया गया है दैट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द 11 अप्रैल। कब से हो जाएगा ये इफेक्टिव? 11 अप्रैल से ये हो जाएगा। तो आपको आंसर देना है कि कांगड़ा टी कहाँ का है? दैट इज ऑफ हिमाचल प्रदेश। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। मतलब आई एम ऑल्सो फ्रॉम हिमाचल, तो बिल्कुल मेरे साथ के ही डिस्ट्रिक्ट है
बिल्कुल मेरी पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है ये, ठीक है। तो बहुत बहुत कांगड़ा टी जो है बहुत फेमस है, नो डाउट। बहुत इसको प्रॉब्लम्स भी रही हैं, कई तरह की डिजीजेस को भी कांगड़ा टी ने मतलब ख़राब किया, तो उसकी थोड़ा सा लेवल, बट अब इसको बहुत बड़े लेवल पे, स्पेशली जो आपकी पालमपुर वैली है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको ग्रो किया जाता है, ठीक है। मैं आपको इनका नाम बता देती हूँ। इनका नाम जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पे कांगड़ा में टी, मतलब जैसे टी तो आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करी थी, बट कांगड़ा में जिन्होंने टी इंट्रोड्यूस करी थी उनका नाम अगर आपने देखना है, दैट इज डॉक्टर, मेरे को भी नाम कभी कभी भूल जाते हैं ना, इतने सारे नाम होते हैं तो आपको गलत ना चला जाए, ठीक है ना। जेमरसन, डॉक्टर जेमरसन, ये कि ब्रिटिशर आईएएस सिविल सर्जन थे, सॉरी ये, ठीक है, नॉट आईएएस ऑफिसर बट एक सिविल सर्जन थे। उन्होंने कांगड़ा वैली में सर्व किया और उस टाइम में उन्होंने यहाँ पे टी जो थी ये इंट्रोड्यूस करी थी, जिसको जियोग्राफिकल टैग अभी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच कंट्री बिकम्स द 31st नाटो मेंबर आफ्टर द टर्कीज अप्रूवल। वैसे अभी तक नाटो में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए कोई नई टर्म नहीं है, आपने रशिया यूक्रेन के वॉर में तो ये बहुत बार ही सुना होगा, 30 मेंबर्स थे, लेकिन अभी फिनलैंड जो है इसका 31st मेंबर जो है वो बन गया है, ठीक है ना। स्पेशली नाटो एक आप ये समझ सकते हो कि स्पेशली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफेंस प्रोवाइड करती है कि कोई किसी कंट्री पर अटैक करेगा जो नाटो का मेंबर होगा तो सारी कंट्रीज मिलके उसकी रक्षा करती हैं, ठीक है। तो फिनलैंड जो है इसकी क्या बन गई है, एक नया फिनलैंड जो है बाउंड्री शेयर करता है रशिया के साथ, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु लॉन्च्ड द ऐप वर्जन ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल। और ये लॉजिस्टिक का मतलब आप समझते हो ना, कोई भी अगर आपका गुड्स है या सर्विसेज है, ठीक है ना, कोई भी गुड्स है या सर्विसेज है उसको हमने पहुंचाना है कंज्यूमर तक, तो डायरेक्टली कंज्यूमर तक तो नहीं पहुंच सकता ना, उसके लिए बहुत सारी सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं उसका मतलब क्या है, जितनी भी वहाँ पे चीज़ें हैं उसको फ्लरिश करने के लिए वो लॉजिस्टिक है आपकी, चाहे वो आपको स्टोर्स की ज़रूरत हो चाहे ट्रांसपोर्टेशन, तो लॉजिस्टिक सारा का सारा उसमें आ जाता है। तो हु लॉन्च द ऐप वर्जन ऑफ द नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल और स्पेशली फॉर द मेराइन, मतलब कि समुद्र के लिए जो व्यापार है, ट्रेड है उसके लिए, और पोर्टल का नाम है सागर सेतु। पोर्टल का नाम क्या है, ऐप वर्जन क्या है इसका, सागर सेतु। ये किसने किया है, दैट इज लॉन्च बाय द ऑप्शन सी, ठीक है ना, सरबंधन सनोवाल, ठीक है। सरबंधन सनोवाल कौन है बेटा, ये हमारे कंट्री के यूनियन मिनिस्टर फॉर द पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। कौन है, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ओके, है ना, सर्वनंदन सोनोवाल। कभी कभी नाम बोलने में गलती हो जाती है ना, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आईएमएफ आपको पता है 1944 में बना था, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ जितने भी डेवलप्ड नेशन थे उनको हेल्प करने के लिए स्पेशली। तो इसने कितने मिलियन का यूएस डॉलर पैकेज जो है वो मंजूर किया है यूक्रेन के लिए, दैट इज 15.6 मिलियन यूएस डॉलर। किसके लिए किया है, दैट इज फॉर यूक्रेन की हेल्प करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच स्टेट विल होस्ट द फर्स्ट एवर G20 समिट ऑफ द स्टेट कमेंसिंग फ्रॉम द 3 अप्रैल, मतलब 3 आज से ये शुरू हो गया और ये स्टार्ट हो गया है। G20 फर्स्ट एवर समिट ये लॉन्च कि सबसे पहले कौन से स्टेट में हो रहा है, दैट इज इन त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है पूरे वर्ल्ड को वहाँ G20 में, आपको पता ही G20 हमने पीछे एक वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो G20 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये होगा आपका आज के दिन 3 अप्रैल और कल 4 अप्रैल को ये समिट खत्म हो जाएगा। ये समिट बेसिकली क्या है, G20 साइंस इवेंट। क्या है ये, G20 साइंस इवेंट है और इसकी थीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थीम है क्लीन एनर्जी फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। ये इसकी क्या है, दिस इज द थीम ऑफ दिस, क्लीन एनर्जी फॉर द ग्रीनर फ्यूचर, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले आप ये समझ सकते हो कि ये एक इंटरनेशनल ग्राउंड में त्रिपुरा ने प्लेटफॉर्म दिया है, त्रिपुरा जैसे स्टेट्स को जो बहुत ही वाइब्रेंट कलरफुल स्टेट्स है, वर्ल्ड की नज़रों में यहाँ पे वो सामने आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
When is the National Maritime Week 2023 starting from? मतलब नेशनल मैरीटाइम वीक जो है वो कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाएगा? द नेशनल मैरीटाइम वीक विल बी सेलिब्रेटेड फ्रॉम द 30th to 5th अप्रैल। आप यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि नेशनल मैरीटाइम डे, ठीक है ना, नेशनल मैरीटाइम डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 5th अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मैरीटाइम डे। लेकिन इसी के उपलक्ष्य में ये पूरा का पूरा वीक सेलिब्रेट हो रहा है 30th मार्च टू 5th अप्रैल के बीच में, ठीक है ना। ये मैरीटाइम तो आप समझते हो ना, मैरीटाइम नेवी से बिल्कुल अलग है, नेवी डे के और ये बिल्कुल टोटली अलग है, इनको इकट्ठा नहीं करना। मैरीटाइम जो है वो बेसिकली ट्रेड के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो हम मैरीटाइम हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है कि वाई वी सेलिब्रेट द नेशनल मैरीटाइम डे। यहाँ पे देखेंगे बेसिकली हम उन लोगों को ट्रिब्यूट देते हैं जिन्होंने पहली बार ये थ्रू सी बिजनेस इंडिया का अपना नेटिव बिजनेस जो था वो शुरू किया था। अगर हम यहाँ पे देखें, ये बहुत प्राउड मोमेंट था कि फर्स्ट इंडियन स्टीमशिप, उसका नाम था SS लॉयल्टी। याद रखना आपने इसका नाम, SS लॉयल्टी। ये पहली स्टीमशिप थी इंडिया की, ठीक है ना, जो किसकी थी? वो थी सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है ना, सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड, जिन्होंने पहली बार ये वेंचर लिया था और वो मुंबई से लंदन तक पहली बार, ठीक है ना, कौन से ईयर में? 5th अप्रैल, ठीक है ना, 5th अप्रैल 1919 को पहली बार उन्होंने ये वेंचर स्टार्ट किया था अपना नेशनल, कि अपना शिप्स को लंदन तक लेके जाएंगे चीज़ों के साथ। तो उसी को कॉमेमोरेट करने के लिए, उसी डे को मार्क करने के लिए नेशनल मैरीटाइम डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, और इसी के लिए जो है वो सेलिब्रेट हो रहा है नेशनल मैरीटाइम वीक, ठीक है। See the next question. Who has joined hands with NIT आरोग्य वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म? मतलब वुमेन को बिजनेस में आगे लाने के लिए नीति आयोग के साथ किसने जो है ये ज्वाइन किया है? नीति आयोग के साथ ये किसने ज्वाइन किया है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन जो बिजनेस मैन वुमेन है, सॉरी, ठीक है, जो बिजनेस करती हैं इस तरह से कोई भी हायर लेवल टू लोअर लेवल वो आगे आ सके, ठीक है। तो ये किया है भारत पे ने, ठीक है, याद रखेंगे आप, भारत पे ने नीति आयोग के साथ हाथ ज्वाइन किया, मतलब कोलैबोरेट करा है एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म फॉर स्पेशली फॉर द वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु अप्रूव्ड द यूनिफाइड टैरिफ for the natural gas pipeline of rupees 73.93 per metric million British thermal unit effective from the 1st April 2023। मतलब किसने ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट को एक तरह से आप बोलते हैं अप्रूव कर दिया है, यूनिफाइड टैरिफ। अब यूनिफाइड टैरिफ आप समझते हैं ना, वन नेशन वन ग्रिड वन टैरिफ, ये स्कीम है गवर्नमेंट की, वन नेशन वन ग्रिड एंड वन टैरिफ की, हर एक जगह जो है वो दाम सेम हो, सिस्टम सारा का सारा सेम हो, ठीक है। तो ये किसने किया है? दैट इज डन बाय द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। किसने किया है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। ओके, आपका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हेयर। कौन सा? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। इसको किया गया है अंडर वन नेशन वन ग्रिड एंड वन टैरिफ, जिसमें मैंने आपको बताया, और उसमें कोशिश ये करी गई है कि नेचुरल गैस की कंजम्पशन कंट्री में बढ़ाई जाए और 6.2% से 15% जो है वो 2030 तक लेके जाया जा सके। तो ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही डाटा स्कीम में, वन नेशन वन ग्रिड एंड वन टैरिफ में, जिसमें नेचुरल गैस, बिकॉज आपको पता है कि ये क्या नहीं क्रिएट करता है, ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। क्या नहीं क्रिएट करेगा? पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। उसी के अंडर जो है इसको सेटअप किया गया है, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट? तो वो कौन बने? जस्टिस रमेश सिन्हा। सिंपल सा आपको क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड। जस्टिस रमेश सिन्हा इज अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट फ्रॉम द मार्च 24। ठीक है, वैसे आपको कम क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कि which has become the first American state to pass a resolution condemning Hinduphobia, because आपने देखा कनाडा अमेरिका में वो even so many things, खालिस्तान जो एक मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, जिसको कि आपने सुना ही होगा अमृतपाल के बारे में, और वैसे भी वहाँ के जो कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ है, एमपीज़ है वहाँ पे, वो हिंदूज़ के अगेंस्ट बहुत कुछ बोलते हैं, तो हिंदू फोबिया क्रिएट हो रहा है। इसके लिए ये पहली स्टेट बनी है अमेरिका की जिसने कि रेजोल्यूशन पास किया कि हिंदू फोबिया नहीं होना चाहिए, एंड द नेम ऑफ द स्टेट इज़ जॉर्जिया। क्या है? जॉर्जिया है। अब जॉर्जिया से मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जॉर्जिया एक कंट्री भी है यूरोप में और एक स्टेट भी है अमेरिका में भी, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैप पे देखेंगे, इफ़ यू आर एबल टू सी ऑन दिस मैप ऑफ अमेरिका, तो आप यहाँ पे पहले तो ये देख लो, ये ऊपर कनाडा है, नीचे मैक्सिको है, ये पूरा आपका यूएसए, ये क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल यहाँ पे है, और ये एक स्टेट है, ठीक है। दिस इज अ स्टेट जिसका नाम है जॉर्जिया, ये अमेरिका में है, बिकॉज अमेरिका इज अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इकट्ठे मिलकर उन्होंने फेडरेशन जो है वो बनाया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो एक कंट्री भी है जॉर्जिया। कहाँ पे है कंट्री? जॉर्जिया। ये देखो, यू कैन सी हियर, दिस इज द कंट्री जॉर्जिया। ये बिल्कुल बाउंड्री लाइन आ जाती है किसकी? यूरोप की और एशिया की, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल बाउंड्री लाइन है, कहाँ पे? यूरोप की और एशिया की। और इन कंट्री, इस ये जो मतलब वो कंट्रीज, एक बार आपको यहाँ पे बात बता देती हूँ, यहाँ पे आपने देखना है कि देयर इज अ ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में बहुत सारी कंट्रीज है, बट हम जॉर्जिया की बात करते हैं, उसको देखते हैं। ये जॉर्जिया है, दिस इज योर ब्लैक सी एंड दिस इज योर कैस्पियन सी। तो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में जो कंट्रीज आती है उनको कॉकस, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उनको? कॉकस बोलते हैं। मैं आपको स्पेलिंग लिख के दिखाती हूँ, दैट इज CAUCASUS, ठीक है ना। कॉकस, ठीक है। मैं हो सकता है प्रोनाउंसिएशन मैंने थोड़ी आगे पीछे कर दी हो, बट आप ये देख लो कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में जो कंट्रीज आती हैं वो उनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? कॉकसस, ठीक है ना। कॉकसस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस टंग टू। पहाड़ी, जो हम पहाड़ी इंसान है ना बेटा, हाई हिल्स में रहते हैं, तो हमें कभी कभी प्रोनाउंसिएशन कई वर्ड्स की ना टंग ही ट्विस्ट हो जाती है, इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में जो कॉकसस उन कंट्रीज को बोलते हैं जो इन दोनों सीज के बीच होती है, और ये कहीं ना कहीं जो है इनको ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज भी बोलते हैं। ट्रांस का जब वर्ड लग गया तो इसका मतलब क्या है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल, कि जो ऐसी कंट्रीज जो दोनों ही कॉन्टिनेंट में आती है, मतलब एशिया में भी और यूरोप में भी, जिस भी कॉन्टिनेंट के बीच में आती हैं। बट जॉर्जिया जो है ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री बोली जाती है, वेयर एज ये प्योरली इट इज़ इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट। किस में आती है? ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, एक जॉर्जिया यहाँ पे है और एक जॉर्जिया जो है अमेरिका में स्टेट है। दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये जॉर्जिया जो है ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी, ये कैस्पियन सी है, ब्लैक सी के बीच में कॉकस ना, कॉकसस बोल लेना, प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ठीक है। यहाँ पे है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, कि हु हैज बिकम द फर्स्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हिस्ट्री, जिसने कि क्रिमिनल चार्जेस को फेस किया, और फेस देख के पहचान सकते हो, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप। ओके, नेक्स्ट है कि विच स्टेट्स एरोमेटिक, मतलब खुशबूदार राइस को, जिसका नाम है नगरी, ठीक है ना, दुबराज। क्या है? नगरी दुबराज। ये इट इज़ अ नेम ऑफ द वैरायटी ऑफ द राइस। ये राइस की जो वैरायटी है उसको क्या मिला है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल टैग मिला है, और ये कहाँ की है? दिस इज ऑफ छत्तीसगढ़। राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। जियोग्राफिकल टैग के क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जामिनेशन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मिशन, एक तरह से इनिशिएटिव, एंड द नेम ऑफ द इनिशिएटिव इज साइलेंसिंग द गन्स। कहाँ शुरू किया है? किसके साथ रिलेटेड है? ये अफ्रीका के साथ रिलेटेड है। अफ्रीकन यूनियन ने इसको लॉन्च किया है। मिशन का नाम है साइलेंसिंग द गन, और इसका मेन मोटिव है कि वहाँ पे डेवलपमेंट को प्रमोट करना, और जो गन कल्चर है वहाँ पे, या जितने भी वायलेंस है उसको रिड्यूस करना, ठीक है। दिस इज अ बुक, अगर आप ये देखें, एक नई बुक रिलीज हुई है, एंड दिस बुक इज रिटन बाय नंदिनी दास, ठीक है ना, नंदिनी दास। और इस बुक का नाम है कोटिंग इंडिया।
कोर्ट, नॉट कोटिंग बट कोर्ट, COURTING, ठीक है। और इसमें इंग्लैंड, मुगल इंडिया और ओरिजिन्स ऑफ द एम्पायर, इसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने बता के रखा है, आपने यहाँ पे समझना ही है। ये जो कोटिंग इंडिया एक बुक है, ओके जस्ट वेट, ये कोटिंग इंडिया जो बुक है, ये बुक के आपको यहाँ पे इतना इलेबोरेट तो नहीं आता, बट आप इतना याद रखें, कोटिंग इंडिया जो है दिस इज रिटन बाय नंदिनी दास, जो एक यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल पे क्या है, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश है। और ये बुक एक्सप्लोर करती है द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडियन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द इंग्लैंड एंड द मुगल इंडिया, बिकॉज जब या ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं मुगल्स के ही लास्ट किंग जो थे वो चल रहे थे, तो कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने रूल को स्ट्रॉन्ग किया, वो सारी चीज़ें और इनके रिलेशन और कल्चर और इस चीज़ के ऊपर सारा ये फोकस है, ठीक है। तो आज के ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किए हैं। विद दिस कल के करंट अफेयर्स के साथ आएंगे, इनको आज रिवाइज करना, और कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। और जय हिंद जय भारत, ठीक है। पढ़ो, लाइफ में आगे बढ़ो और अपनी मिस्टेक्स को डे बाय डे इम्प्रूव करो, यही एक तरीका है जीवन में सफल होने का, कि जो आपकी आज गलतियाँ, उनसे शर्म नहीं करनी होती है, उनको इम्प्रूव करने पे फोकस करना होता है, किसी को सुनना नहीं होता कि आपके पास में कोई क्या बोल रहा है, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, यही एक मंत्र है, ठीक है। विद दिस जय हिंद जय भारत।